हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज हमें पढ़ना क्या है, पैटर्न 27। इसके पहले मैंने पैटर्न 26 ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए अब इसमें प्रिंट कराने जा रहे हैं। मैं 7x7 का ये पैटर्न है और इसमें स्पेस प्रिंट कराने हैं स्टार, यानी हमें सिर्फ स्टार शो होगा और स्पेस शो नहीं होगा। दोनों करके दिखाएंगे, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पे कुछ और प्रिंट करा के आपको दिखा देंगे। ठीक है, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए पहले इसके लॉजिक को समझते हैं और फिर उसके बाद मैं इसको प्रोग्राम करके रन करते हैं। इसके पहले मैंने सारे प्रोग्राम इक्लिप्स पे वो नोटपैड पे किए थे, बट अभी करने किस पे हैं, इक्लिप्स पे, इक्लिप्स आईडी पे करते हैं। चलिए इसको पहले समझते हैं इसके लॉजिक को। इसमें करना क्या है, इसमें कितने हैं, 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कॉलम है, 7। और रो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं, 7 कॉलम 7 रो, यानी ये कितने के हैं, 7x7 के। चलिए पहले हम इसको अब n=7 ले लेते हैं, या फिर आप इसको 7, चलिए n=7 मैंने मान लिया, यानी कितने के हैं, 7 तक हमें प्रिंट कराने हैं। ठीक है, जो हम इसमें पहले चलता है हमारा फॉर लूप, और जो फॉर लूप जो एक होता है, यानी जो सिंगल अगर फॉर लूप चलाएंगे तो एक लाइन के लिए ही चलेगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए कॉलम के लिए भी चाहिए, तो पहले हम इसको पहले चलाते हैं रो के लिए, यानी इसको आई मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, आई जे के, जो आपको अच्छा लगे, बट मैं आई मान के चल रहा हूँ। इसके आगे इंट लिख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे आप दिखा सकते हैं int=i, यानी ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, और कहाँ तक जाएगा, 7 तक, और ये आपका ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। इसलिए बढ़ेगा, 7 तक जाएगा क्योंकि कितने प्रिंट कराने हैं, 7 लाइन, यानी 7 कॉलम, सॉरी 7 रो। ठीक है, अब ये अगर ये कंप्लीट होगा तभी दूसरे पे आएगा, 3 4 ऐसे ये करने के लिए हम इंक्रीमेंट लगाते हैं। ठीक है, और ये 7 तक चलेगा। ये हमारा हो गया आउटर लूप। ये क्या है, आउटर लूप, यानी जो हमारा रो के लिए काम करता है। अब इसके बाद हम इसमें लगाते हैं इनर लूप। ठीक है, इसको लगाएंगे इनर लूप। इनर लूप में क्या करेगा, ये अगर फर्स्ट रो चलेगा तो इसमें सारे हमें कॉलम प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से फिर ये भी इसको जे ले लेते हैं, j=1 से लगा कर 7 तक चले, और ये प्लस प्लस ये भी वैल्यू बढ़ती जाए। ठीक है, अगर अभी हम SOP में, यानी सिस्टम डाटा आउट डाटा प्रिंट में अगर हम प्रिंट करा दें स्टार इस समय, ठीक है, और ये यहाँ से चलेगा, तो इसको यहाँ पे हम क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर इतने पे कराएंगे, ठीक है, क्या करेगा, ये 7 तक प्रिंट करेगा, इसके आगे ही सब कुछ प्रिंट करता चला जाएगा ये 7 तक, क्योंकि हमने न्यू लाइन नहीं दिया, यानी न्यू लाइन पे जाने के लिए हमने इसको नहीं, जब तक न्यू लाइन पे बोलेंगे नहीं तब तक ये न्यू लाइन पे आएगा नहीं, उसी के आगे ही प्रिंट कराना शुरू कर देगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये SOP में प्रिंट ln कर देंगे, यानी हमें न्यू लाइन पे जैसे ही हमारे ये कंप्लीट हो, फर्स्ट रो कंप्लीट हो, यानी 7 कॉलम प्रिंट हो जाए, तो क्या हो, ये सेकेंड रो पे चला जाए, इसलिए इसमें प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर इस समय प्रिंट कराएंगे, अब 7x7 का पूरा स्टार ही प्रिंट हमारे पास हो जाएगा, पूरा ही प्रिंट हो जाएगा। बट हमें करना क्या है, यहाँ पे ये तो हो गया, अब हमें स्पेस चाहिए। अब स्पेस चाहिए तो उसके लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन कैसी लगानी पड़ेगी कि हमें ये प्रिंट हो, फिर स्टार हो, फिर स्पेस आ जाए, फिर स्टार प्रिंट हो जाए, ऐसे कराना है। तो इसके लिए आपको भी पता होगा, इफ़ एल्स का यूज हम करते हैं। ठीक है, यानी कंडीशन लगाते हैं, ये हो तो ये प्रिंट हो, ना हो तो ये हो। ठीक है, इफ़, यदि। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि हमारी वैल्यू क्या, जो हमारी ये फर्स्ट रो है, यानी i= क्या हो, जब 1 हो, यानी i=1 चलेगा, तो इसमें क्या हो, ये तो रो तो चलेगा ही चलेगा पूरा, सॉरी रो तो है, ये फर्स्ट फिर चलेगा जो इनर लूप, ये क्या करेगा, ये हमारे कॉलम के लिए है, ये पूरा सारा चलता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये चीज़ें हो गई कि हमें तो प्रिंट हो जाएगा। अब ऐसे इतने पे अगर हम क्लोज करके छोड़ दें, फिर इफ़ का कंडीशन चलेगा, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद एल्स लगाएंगे,
अगर जैसे ये वैल्यू ट्रू ना हो तो हमें क्या प्रिंट हो, फिर एसओपी में दिखा देंगे कि ये हमें ये स्पेस हो जाए, यानी सिर्फ डबल कॉमा लगा के इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमें स्पेस दे देगा। ठीक है, अभी तो कंडीशन कितनी लगी यहाँ पे, एक ही। ठीक है, अब हम ये प्रिंट हो गया। अब हमें ये देख लेते हैं, यानी आई जब हमारा 1 हो, यानी जब हमारा पहला रो चले तो हमें 7 के सातों प्रिंट हो जाएं स्टार, और फिर जब हमारा आई 7 हो तब 7 के सातों प्रिंट हो जाएं। दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे, फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे आर। ठीक है, एंड नहीं लगाएंगे, एंड लगाने का मतलब हो जाएगा दोनों ट्रू हो तभी, इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो ये मतलब ये एक्स प्रिंट करेगा, अदरवाइज स्पेस। ठीक है, और ये कहाँ तक चलेगा, 7 तक ले। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आई इक्वल टू कितना कर दिया यहाँ पे 7 कर लो, या फिर एन कर लो, एन इक्वल टू मैंने 7 मान रखा है, या 7 कर लो या फिर एन कर लो, जो आपको मैंने यहाँ पे 7 दे दिया, एन भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे 7 कर दिया। अब ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब ये दोनों तो प्रिंट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हमें और क्या प्रिंट कराने हैं कि ये हमारे जो हैं वैल्यू ये सारे प्रिंट हो जाएं, फिर ये वैल्यू सारे प्रिंट हो जाएं। अब इसके लिए क्या करना है हमारे पास, अब ये हमारा ये जो हमारा ये रो हर रो में कॉलम जो है वो चेंज हो रहा है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, यानी हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें कॉलम पे ही लगाना पड़ेगा। जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम इस पे ही लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 2 वैल्यू और ले लेते हैं। जैसे एक पहले इसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा जे इक्वल टू क्या हो जाए, ये जब ये इक्वल ए साइन ये डबल इक्वल रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू करने के लिए, मतलब ये जब 1 हो तब हो। ये अगर आप सिंगल में ही छोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू इस मतलब ये वैल्यू शो करेगी, ये वैल्यू ये है। लेकिन जब डबल आप इक्वल लगाएं तो इसका मतलब है इस वैल्यू के ये बराबर होगा, तब ये कॉम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, जे इक्वल टू मैंने कर दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया एक और वैल्यू ले लेता हूँ जिसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू कर दिया मैंने यहाँ पे 1, और ये कितना हो गया एक्स। ठीक है, अब जब जे इक्वल टू एक्स हो, यानी जे की वैल्यू कब हो, एक्स हो, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाए, तब ये प्रिंट होगा। कैसे होगा इसको बता रहे हैं, देखिए। अब यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, और अभी तो एक्स था, एक्स में 1 है। अभी पहला चलेगा तो पहले में तो ये x1 J1 और x1 तो ये प्रिंट ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन उस पर दोबारा प्रिंट नहीं करेगा ये, तो ये हो गया। अब जैसे ही इस पे आना है तो इसके लिए हमें वैल्यू क्या हो गई, एक्स जे की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, 2 यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन ये वैल्यू जब 2 मिलेगी तभी तो कंडीशन ये ट्रू होगा, नहीं तो फिर यहीं पे यहाँ पे जे इक्वल टू 1 तो एक बार हो गया, फिर दोबारा काम नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही ये लाइन हमारी प्रिंट ख़त्म हो, मतलब न्यू लाइन पे जाए, तो एक्स की वैल्यू ये इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, अब क्या करेगा, यहाँ पे 1 था, अब ये जो वैल्यू है एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब 2 और 2 यानी दूसरे रो पे दूसरे कॉलम पे पहुँचेगा ये, और दूसरे रो पे तो प्रिंट कर देगा। फिर तीसरे पे पहुँचेगा, ऐसे ये पहुँचते ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब फिर वैल्यू हमारी आती है, एक और प्रिंट कराना है। अब इसको प्रिंट कराना है, क्या कराना है, इसको प्रिंट कराना है। अब इसके लिए क्या करें, फिर आर लगाएंगे। फिर करना क्या है, फिर हमें किसको प्रिंट कराना है, कॉलम को ही प्रिंट कराना है। जे इक्वल टू क्या करें, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 7, और एक स्पेस के बाद हमें उल्टा प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से देखते हैं, एक का प्रिंट करा दें। तो जे इक्वल टू कर दिया मैंने यहाँ पे एन माइनस, हमने एक वैल्यू और ले लिया, यहाँ पे कर दिया यम, अब कुछ भी ले लिया, यम इक्वल टू मैंने कर दिया 0। ठीक है, एम। अब यहाँ पे कितनी है वैल्यू एन की, यहाँ पे एन की जो वैल्यू है हमारे पास वो हो जाएगी कितनी 7, और ये 0 7 0, यानी यहाँ पे प्रिंट कर दिया फर्स्ट में। ठीक है, अब फिर क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, ये भी यम प्लस प्लस। ठीक है, एम प्लस प्लस करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे ये वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट। चलिए हम आप लोग को यहाँ पे फिर बताते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, अब ये इंक्रीमेंट करेगा तो फिर ये
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन कितनी है कि जब 1 हो और 7 हो तो ये प्रिंट हो जाए। फिर जब जे की वैल्यू यानी कॉलम की वैल्यू x के बराबर हो, यानी x अभी 1 है तो ये अगर 2 2 हो रहा है, 3 3 हो रहा है, 4 4 5 5 6 6 7 7 ये तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यानी 7 है, और 7 पे अभी 0 है। जब 7, ठीक है, यानी कॉलम में क्या है हमारा, जब हमारा कॉलम पे कहाँ पे प्रिंट हो, जब 7 पे हो, यानी इस पे, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब फिर ये क्या हुआ, वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो गई, कितनी हो जाएगी 1। जैसे ही नेक्स्ट पे पहुँचेंगे 1 हो जाएगी तो ये क्या करेगा, ये 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 पे प्रिंट कर देगा, फिर 1 माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा और ये वैल्यू हमारी यम बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये पूरा प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको हम इरेज करके और इसी को सारे को मैंने अच्छे से लिख कर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अब आप लोग को फिर से इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीजर इंट क्या है बताइए आपको, क्योंकि जहाँ पे नंबर होगा वहाँ पे हमें इंटीजर बताना होता है, और जहाँ पे जैसे ए बी प्रिंट कराना होता है वहाँ पे कैरेक्टर दिखाना पड़ता है कि ये कैरेक्टर है। ठीक है, तो फिर चलिए मैं इसको करके बताते हैं कितने हैं। ये इक्वल टू 7 लिया, यानी हमें क्या है, ये नंबर ये 7 रो एंड 7 कॉलम है, तो मैंने यहाँ पे 7 रो एंड 7 कॉलम ले रखा है। ठीक है, अब पहला हमारा जो लूप चलेगा क्या है, ये आउटर, ये आउटर लूप है। ये क्या है हमारा इनर, इनर लूप क्या करता है हमारा, ये कॉलम को प्रिंट कराता है, और आउटर लूप जो है हमारा ये रो को प्रिंट कराता है। ठीक है, अब इसको क्या 1 से वैल्यू चलेगी कहाँ तक जाएगी, 7 तक ले, यानी इक्वल टू 7 है, 7 तक जाएगी। ये हर एक के बाद ये टर्मिनेट यानी इंक्रीमेंट होते हुए वैल्यू चली जाएगी, यानी फर्स्ट रो कंप्लीट हो तो सेकेंड रो पे जाए, थर्ड 4 5 6 7 ऐसे ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन ये भी मैंने जब ये तो रो का हो गया, अब ये कॉलम का जब चलाएंगे यहाँ पे यानी इनर लूप चलाएंगे तो हमें करना क्या है, जे, यानी इसको जे मैंने मार रखा है, तो 1 से चले ये भी 7 तक, ये भी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आई इक्वल टू 1, पहले हमें पहली लाइन देखनी है, कितनी है, ये लाइन प्रिंट हमें करानी है। ठीक है, तो मैंने कहा आई इक्वल टू 1। अभी तो फर्स्ट टाइम जो हमारा आउटर लूप चलेगा तो फर्स्ट रो के लिए ही चलेगा। अब फर्स्ट रो चलेगा तो हमें क्या प्रिंट कराने हैं, स्टार प्रिंट कराने हैं, और सब में कराने हैं 7 के सातों में, यानी 7 हमें स्टार प्रिंट कराने हैं सातों कॉलम में। तो आई इक्वल टू 1 दिया, यानी जब आई इक्वल टू 1 हो तो क्या प्रिंट हो जाए, स्टार, तो हमारा ये पूरा स्टार प्रिंट कर देगा। कैसे करेगा इसको मैं आपको समझा रहा हूँ और अच्छे से देखिए। जब आई इक्वल टू 1 यानी कंडीशन ट्रू हुई, आई इक्वल टू 1 है पहले, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब ट्रू हुआ तो स्टार कैसे प्रिंट होगा, अब ये हमारे कॉलम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई क्योंकि आप कितनी है, एन की वैल्यू 7। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब ये कंडीशन ट्रू हुआ, एक स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब फिर ये क्या करेगा, ये लूप से बाहर नहीं जाएगा, अभी कंडीशन ट्रू हुआ है, और फिर ये इस पर गया, अब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 2, जे की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब ये भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, फिर क्या करेगा, फिर स्टार प्रिंट करेगा, ये 3 4 5 6 7 जब यहाँ तक प्रिंट करेगा 7 तक प्रिंट कर देगा। जैसे ही ये जे की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे कॉलम की 8, ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधे ये किस में चलाएगा, ये पूरा ये फॉर लूप ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होते ही किस पे चलाएगा, न्यू लाइन पे। अब यहाँ न्यू लाइन पे गया ये, ठीक है, अब यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 2, यानी हम इस पे पहुँच चुके हैं। फिर क्या, अब हमें अब ये तो प्रिंट हो गया, एक तो हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हमें प्रिंट क्या कराना था, अब सेकेंड पे हमें सेकेंड रो में पहला हमें क्या मिल जाए, स्पेस मिल जाए दूसरे कॉलम पे, और दूसरे रो पे हमें प्रिंट हो जाए। मैंने तो फिर ये हमारा लूप काम फिर करेगा। फिर हम आएंगे आउट इनर लूप में ही, तो इनर लूप क्या करेगा, अब ये कंडीशन ट्रू है, अभी जे इक्वल टू 1 ये कंडीशन ट्रू, फिर इसमें आया, इसमें देखा कि ये तो हो चुका है, अभी ये बाकी, ये तीनों बाकी था, ये कंडीशन फॉल्स हुआ। फिर ये जे इक्वल टू एक्स किया, यानी अभी एक्स की वैल्यू कितनी थी 1 था फर्स्ट टाइम, तो ये जैसे ही अंदर आएगा, ठीक है 1 था, अब ये जैसे ही लूप के बाहर जाएगी इनकी भी वैल्यू बढ़ती जाएंगी। जैसे 2 था, अब 2, अब ये 3 हो जाएगा, यानी 0 था ये फिर x, यानी ये वैल्यू क्या हमारी बढ़ती जाएगी। अब जब ये 2 पहुंच गया तो ये भी इंक्रीमेंट हो, कितनी हो गई वैल्यू x की 2, और k की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है,
तब समझ में आ गया आप लोग को। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, अब पहले तो 1 हुआ और 1 पे तो कुछ था नहीं, फिर एल्स में गया, स्पेस प्रिंट किया। अब फिर जे की वैल्यू कितनी हुई 2, अब यहाँ पे 2 हो गया, और एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 2, ये कंडीशन हो गया ट्रू। कंडीशन से ट्रू हुआ, क्या हुआ, स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर जैसे ही स्टार प्रिंट किया, अब फिर ये क्या करेगा, अब फिर ये चेक करेगा कि अब ये कितना हो गया, दूसरे नंबर पे तीसरे पे, यानी 2 और 3 कहाँ मिल रहा है, यानी जे इक्वल टू 2 कहाँ है, और जे इक्वल टू 2 और सॉरी जे इक्वल टू 3, और हमारा जो आई है वो कितना है 2 है। ठीक है, ये तो कहीं वैल्यू है नहीं, ये भी, ये क्या करेगा, एल्स में जाएगा, ये भी एल्स में जाएगा, ये भी एल्स में जाएगा। फिर ये अब ये कंडीशन चलेगी, यानी जे इक्वल टू एन माइनस के की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, और एन की वैल्यू कितनी है 7, यानी कितनी हो गई, माइनस करने पे 6। यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, अब ये क्या करेगा 6 पे ये प्रिंट कर देगा। फिर कंडीशन आगे चलेगी, ये जे जाएगा 7 पे, 7 पे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन जब ये ट्रू, इफ में कंडीशन ट्रू मिलेगी नहीं तो फॉल्स में जाएगा ये, यानी एल्स, यानी स्पेस में प्रिंट करा देगा। जैसे ही ये 7 8 पे जाएगा तुरंत ये बाहर जाएगी। अब एक्स की वैल्यू और के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, कितनी हो चुकी है यहाँ पे हो जाएगी 3, यहाँ पे हो जाएगी ये 2, और ये वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब जैसे ही ये गया, फिर क्या किया, ये आउटर लूप में कितने होंगे 3, यहाँ पे पहुँच गया। ये हमारा कंडीशन हो चुका है। आई इक्वल टू 1 तो हो चुका है, वाई इक्वल टू 1 तो आएगा नहीं, ये तो हो चुका। फिर यहाँ पे अब कितनी आई वाली 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी हो गई 3, अब एन पे कितनी की वैल्यू हो गई 7 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा नहीं, ये काम भी नहीं करेगा। ये सिर्फ है आई इक्वल टू जब 7 7 होगा इस लाइन के लिए है, यानी इस जब 7 7 होगा ट्रू होगा तो ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी अब करना क्या है, अभी इस दोनों में चलेगा। अब ये देखो यहाँ पे आई की जे की वैल्यू 1 था, कंडीशन फॉल्स हुआ, स्पेस प्रिंट किया, फिर गया यहाँ पे 2 हुआ, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है। अब जब जे की वैल्यू 3 होगी तभी तो यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब 1 हुआ, नहीं मिला तो स्पेस किया, फिर 2 गया, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, फिर ऐसे जब 3 हुआ तब फिर ये स्टार प्रिंट कर दिया। जैसे जब स्टार प्रिंट किया, अब ये फिर 4 हुआ, 4 कंडीशन कहीं मिला नहीं इसको, फिर ये 5th पे पहुँचा, यहाँ पे नहीं मिला तो इसके पास गया चेक किया, तो यहाँ पे कितनी जे की वैल्यू 5 थी, और यहाँ पे एन 7 था, और ये कितनी हो चुकी 2, और दोनों में से माइनस हो कितने होंगे 5, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गया। फिर क्या किया, स्टार प्रिंट कर दिया। फिर ये क्या किया, फिर ऐसे ही जब ये 4 4 हुआ, ये प्रिंट कर दिया, ये भी 4 हो जाएगा, यानी दोनों एक ही जगह प्रिंट हो जाएंगे। फिर ये ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, और ये ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये हो गया, अब अगले लाइन पे जाएगा तो ये हो जाएगा 4 4 4, ये हो गया 5 5, ये प्रिंट हो जाए 5 5, ये होगा 6 6 पे, ये होगा 7 पे, तो लास्ट लाइन प्रिंट ही हो जाएगा। और इसका काम, इसका जो जे डबल इक्वल टू एक्स है, इसका काम ये पूरा प्रिंट कराने का है, और एन माइनस 1 के इक्वल टू की पूरी लाइन प्रिंट कराने का है, और ये जो है हमारा ये प्रिंट कराएगा, और जे इक्वल टू एन जो है ये प्रिंट कराएगा। ठीक है, और ये क्या है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएगा, जैसे प्रिंट लाइन जैसे न्यू लाइन पे जाएगा तभी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम करके और अच्छे से, अब तो लॉजिक आपको समझ ही आ गया होगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। बस हमें कंडीशन हमेशा ये देखना है कि हमें प्रिंट क्या कराना है। अगर हम इसको समझ गए कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग इसकी, तो आप इजीली कोई भी प्रिंट यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करके अब प्रोग्राम करके रन करता हूँ। चलिए मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ, इक्लिप्स आईडी मैंने यहाँ पे देखिए इक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। अब पहले इसको हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं पैटर्न के नाम से। जावा प्रोजेक्ट नेक्स्ट। अगर आप लोग इक्लिप्स ना यूज किए हुए हैं तो मैं आपको इसका इक्लिप्स का यूज करने का वीडियो में बना दूंगा। पैटर्न प्रोग्राम यहाँ पे दे देंगे हम प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, और ये हो गया, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट करके चेक करते हैं। यहाँ पे हमारी देखिए ये क्या है, हमारी जो
JDK है वो 16 यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट करके चेक कर लेते हैं। ये नेक्स्ट कर भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फिनिश कर दिया। ये डोंट क्रिएट, नो। यहाँ पे हमारा पैटर्न प्रोग्राम आ चुका। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे राइट यहाँ पे क्लिक करेंगे, काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आ गया। यहाँ पे जैसे न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद हमें क्या बनाना है, एक क्लास क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब क्लास का नाम मैं दे देता हूँ पैटर्न। यहाँ पे मैंने पैटर्न दिया और हमें चाहिए मेन मेथड, यहाँ कर दिया फिनिश, ठीक है। अब हमारा ये क्या बन गया क्लास, और मेन मेथड हमारा, मेन मेथड तो आ ही गया, ठीक है। अब चलिए मैं इसको टाइपिंग करता हूँ, यानी पूरे कोड को लिखता हूँ, ठीक है। इक्लिप्स क्या करता है, हर एक आपको हर एक लाइन वो अपने आप कंपाइल करा जाता है। तो आप जान देखेंगे अपने रेड क्रॉस बना हुआ है, यानी यहाँ पे एरर है, वो सब कुछ अपना बताता हुआ जाता है। आप इसको सही करते हैं, हर एक लाइन वो कंपाइल करता रहता है। यहाँ पे मैंने सारे प्रोग्राम लिख रखे हैं, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ भी समझा दे रहा हूँ, वही सारी चीज़ें जो मैंने अभी प्रोग्राम इसके पहले आपको समझाया था। यहाँ पे ये हमारा जो है आउटर लूप है, ये हमारा क्या है इनर लूप है। ये हमारा क्या करेगा, पहले जो रो है उसमें सारे वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये आखिरी वाले यानी 7, यानी की वैल्यू कितनी है 7 को प्रिंट करेगा। जे इक्वल टू डबल इक्वल टू 1 है, यानी के है, यानी जो वैल्यू हमारी, जब जे की वैल्यू और के की वैल्यू इक्वल होगी, यानी जब ये दूसरे रो में जाएगा, तीसरे रो में जाएगा, चौथे रो में जाएगा, कॉलम में जाएगा, तब ये प्रिंट करता हुआ जाएगा, जब जब ये ट्रू होगा, ठीक है। और ये सेम वही चीज़ इसमें भी है, जब ये ट्रू होगा तो कॉलम तभी ये प्रिंट करेगा, ये करेगा हम, ठीक है। और इसके बाद ये क्या करेगा, जब ये ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज स्पेस प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। एंड देन जैसे ही ये हमारा ये 7 कंप्लीट हो जाएगा, यानी एन की वैल्यू 7 है, 7 जैसे कंप्लीट होगा 8 होगा, यहाँ से फॉल्स हो जाएगा, तो फिर ये दूसरी रो में पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल तो हो चुका है, रन करते हैं, क्योंकि इक्लिप्स आईडी ऑटोमेटिक को अपना हर एक लाइन करता ही है, ठीक है। कंसोल आ गया, इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखिए, ठीक है, वही सारी वैल्यू प्रिंट हुई, ठीक है। अब इसको मैं इसमें से आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है वर्क, ठीक है। कि मैं यहाँ पे अगर मैं अभी ये लाइन प्रिंट नहीं कराना चाहता हूँ इस साइड का, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन जो हमारी लगी हुई है इसको मैंने हटा दिया, इसको कर दिया सेव। और फिर देखिए इसको प्रिंट कराएंगे तो ये जो लाइन है वो प्रिंट नहीं होगी, ये देखिए, यानी क्या प्रिंट हो, ये देखिए ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब वो लाइन प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। चलिए मैं इसको वापस ला दिया। अब हम इसको हटा दें, क्या करें, इसको हटा देंगे तो क्या प्रिंट होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, और क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। अब लो, इसको किया मैंने, फिर कंपाइलर अपना वो हर लाइन होता है, रन कर दिया मैंने। अब यहाँ पे दिख रहा होगा जेड जैसा प्रिंट हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि स्पेस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो देखना है हमें। अब स्पेस यहाँ पे दिया था, मैंने स्पेस की जगह दे दिया क्या, डाट ही दे देते हैं, ठीक है। अब डाट आप काउंट करिए,
ठीक है, ये कंपाइल हो जाता है, इसको सेव कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे जितने डाट हैं, जहाँ पे स्पेस था वहाँ पे डाट है, यानी ये तो हो गया कि ये कंडीशन चलता है तब प्रिंट होता है, अदरवाइज़ ये होता है। ठीक है, देखिए सारे चीज़ हर एक लाइन साथ साथ का दिख रहा होगा 7/7 का। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारे लॉजिक एंड प्रोग्राम कैसा था, और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।